नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांव के लोगों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रामीण गरीबी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 4.86% हुई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय युवाओं तक शिक्षा की पहुंच को आसान बनाने में जुटा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र से प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। और प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार में तेजी, 23 जनवरी को होगा मतदान। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि गांव के लोगों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें पलायन ना करना पड़े, और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक एक और वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। भारत में वित्त वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 4.86% हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध के अनुसार पिछले 12 वर्षों में शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.09% हो गई है। वहीं समग्र स्तर पर भारत में गरीबी की दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है। ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अंतर अब 69.7% तक कम हो गया है। यह सुधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार जैसी सरकारी पहलों के कारण है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल के हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में 2 विद्यार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 20 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक और 13 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विभिन्न शाखाओं के 17,088 विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ओपन यूनिवर्सिटी का, ये हमारे वंचित ग्रुप जिनके पास में फॉर्मल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो हमारे दिव्यांग हैं, जो हमारे रूरल एरिया गांव के लोग हैं, जो पहुंच नहीं सकते हैं, उनको विद्या प्राप्त कर रहा है। और एक एक्साइटमेंट है पूरे उत्तराखंड के अंदर में, मैं कहूँगा पूरे भारत में, कि ये जो हमने कोविड महामारी से सीखा था, ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, उसको इस्तेमाल करके और कई पहल की गई हैं जिससे ये डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और जो सामग्री है, जो पाठ्यक्रम है, उसको बहुत ही ऊंचे दर्जे का किया गया। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी में नैनीताल मेट्रोपोल होटल में प्रस्तावित पार्किंग के डिजाइन और डीपीआर की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि पार्किंग निर्माण का कार्य इस प्रकार किया जाए जिससे भविष्य में सड़क चौड़ीकरण कार्य भी सुगमतापूर्वक हो सके। बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित पार्किंग की क्षमता 700 चौपहिया और 200 दुपहिया वाहनों की है। इसके अलावा पार्किंग में वेटिंग रूम, शौचालय, गार्ड रूम आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। पार्किंग में प्रवेश और निकासी के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। हरिद्वार जिले की रानीपुर पुलिस और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने एक मेडिकल स्टोर में छापेमारी कर संचालक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशीली दवा और इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र से राज्य की विकास योजनाओं की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्चुअली शामिल हुए श्री जोशी ने झंगोरा सांवा फसल को मंडवे के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ योजना के तहत 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने और पर्वतीय क्षेत्रों की स्थानीय फसलों के सत्यापित बीजों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्र पोषित बागवानी मिशन के मानकों में संशोधन और उत्तराखंड में मौन पालन आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कराने का अनुरोध भी किया। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है। वहीं चुनाव प्रचार की तेजी के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में जनता से वोट मांग रहे हैं। चंपावत जिले की चारों नगर निकायों में सभी राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मल माहरा ने बताया कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिले की चारों निकायों सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। में नगर पंचायत बनबसा, टनकपुर नगर पालिका, चंपावत नगर पालिका और लोहाघाट नगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इन सीटों को जिताने के लिए और आदरणीय सीएम साहब की झोली में डालने के लिए बिल्कुल तन मन धन से प्रयासरत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में सभी को दावा और दावेदारी करने का अधिकार है, स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है। यहाँ टिकट डिक्लेयर होने के बाद जिसको भी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी देहरादून में जो विश्लेषण करने के बाद टिकट फाइनल हुए हैं, तो उसको जिताने के लिए सभी कार्यकर्ता तन मन धन से इस पूरे निकाय चुनाव को लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूरन कठायत ने भी जिले की चारों सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। हम लोगों में चार के चारों में बड़े मुस्तैदी के साथ जो है हमारे कैंडिडेट जो है प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आप देख रहे हैं चुनाव कार्यालय भी उन्होंने खोल दिए और टीम वर्क के साथ वो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से हमने इन चुनाव को में जाना है, क्या क्या हमने मुद्दे होंगे, क्या क्या सारी चीज़ें हम बड़े फोकस करके चल रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम चार की चार सीटों में जो है कांग्रेस विजयी हासिल करे। उधर निर्दलीय प्रत्याशी गंगागिरी गोस्वामी का कहना है कि वे लोगों की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर कार्य करेंगे। मैंने राज्य की लड़ाई को लड़ा है और उन संगठनों को करीब से देखा है और उन्हीं संगठनों को आगे बढ़ाते हुए हम नगर के विकास के लिए लोगों का साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और यहाँ का विकास करेंगे। यहाँ की तरक्की, यहाँ की खुशहाली, यहाँ के लोगों का जीवन ऊंचा हो, इसके लिए लगातार हमारा प्रयास होगा। चमोली जिले में निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज 304 मतदान अधिकारियों को पहला प्रशिक्षण दिया गया। पीजी कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों ने मतदान का व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ विभिन्न प्रकार के मतपत्रों को भरने और मतपेटी को सील करने की जानकारी दी। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने सभी अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हुए समय से सभी काम पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आज देहरादून स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी, जगत सिंह खाती और बिट्टू कर्नाटक भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो यह कांग्रेस के लिए गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए गठित क्विक रिस्पांस टीम के नए सदस्यों के लिए नई टिहरी में वन विभाग की ओर से प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मानव वन्यजीव संघर्ष के दौरान हुई घटनाओं को न्यून करने और घटना के बाद रेस्क्यू को लेकर अहम जानकारी दी गई। वन क्षेत्राधिकारी टिहरी रेंज आशीष डिमरी ने सदस्यों को हथियारों के प्रयोग, सर्विसिंग और मरम्मत की जानकारी दी। मुख्य प्रशिक्षक लक्ष्मण सिंह सजवाण ने गुलदार की गतिविधियां, गुलदार के हमले से बचाव, घटना होने पर समुदाय की सुरक्षा, पिंजरा लगाने, नाइट विजन कैमरा, ट्रैप कैमरा और ट्रैंक्यूलाइज के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार शैक्षणिक अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में समर्पण समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम के दौरान श्री प्रधान ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रामीण गरीबी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 4.86% हुई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय युवाओं तक शिक्षा की पहुंच को आसान बनाने में जुटा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र से प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। और प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार में तेजी, 23 जनवरी को होगा मतदान। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।